कैसेट में आपका स्वागत है। मेरा नाम संदीप है। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर बात कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ होम लोन में टैक्स बेनिफिट कैसे लें। अगर आपने होम लोन लिया हुआ है या होम लोन लेने की सोच रहे हैं तो आपकी ये समझ आपको फाइनेंशियल प्लानिंग में बहुत हेल्प करेगी। होम लोन ईएमआई के दो कंपोनेंट होते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट के लिए आप जो भी रीपेमेंट करते हैं उसका 1.5 लाख आप एटीसी में क्लेम कर सकते हैं, और जो भी आप इंटरेस्ट पे करते हैं ईएमआई में उसे आप 24B के अंतर्गत क्लेम कर सकते हैं। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि रीपे किए गए इंटरेस्ट पर आपको कैसे टैक्स बेनिफिट मिलता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपने ईएमआई में जो भी इंटरेस्ट का रीपेमेंट किया हुआ है उसे आप 24B में क्लेम कर सकते हैं। इसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप खुद उस घर में रह रहे हों तो मैक्सिमम 2 लाख आप क्लेम कर सकते हैं, और अगर आपने वह घर रेंट पर दिया हुआ है तो आप पूरा इंटरेस्ट अमाउंट क्लेम कर सकते हैं। एक बात ध्यान देने वाली है कि जब आपके घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा हो तो आप उस वक्त टैक्स डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। तो फिर आपको क्या करना चाहिए? डोंट वरी, अगर आपने कंस्ट्रक्शन के दौरान होम लोन लिया हुआ है तो उसे उस पीरियड में आपने जो भी इंटरेस्ट पे किया है उसे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद आप 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में क्लेम कर सकते हैं। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपने 20 लाख का लोन लिया हुआ है अगस्त 2022 में, जब आपके घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, जो कंप्लीट हुआ 2024 में। अगर आप अगस्त 2022 से 30,000 पर मंथ ईएमआई पे कर रहे हैं तो 22-23 में आपने 2,70,000 ईएमआई भरा होगा, जिसमें 90,000 इंटरेस्ट था और 1,80,000 प्रिंसिपल अमाउंट था। इसी तरह 23-24 में आपने 1,20,000 का इंटरेस्ट पे किया होगा। तो आपका टोटल इंटरेस्ट कंस्ट्रक्शन के दौरान 2,10,000 होता है, जिसे अगर हम 5 इक्वल अमाउंट्स में डिवाइड करें तो 24 के बाद हर वर्ष आपको 42,000 इंटरेस्ट आप क्लेम कर सकते हैं। मीन्स 24-25 में आप टोटल 24-25 का इंटरेस्ट यानी 72,000 प्लस 42,000 यानी टोटल 1,14,000 आप क्लेम कर सकते हैं। इन शॉर्ट, उस वर्ष का इंटरेस्ट प्लस अंडर कंस्ट्रक्शन के दौरान पे किया हुआ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 5। अगर आपने जॉइंट होम लोन लिया हुआ है तो स्पाउस या किसी अन्य व्यक्ति के साथ तो दोनों ही अपने हिस्से का प्रोपोर्शन क्लेम कर सकते हैं। इंटरेस्ट के अलावा अब बात करते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट में आप टैक्स डिडक्शन कितना क्लेम कर सकते हैं। इसे आप सेक्शन 80C में क्लेम कर सकते हैं। इसमें मैक्सिमम 1.5 लाख आप पर ईयर क्लेम कर सकते हैं। इसमें एक कंडीशन और भी है कि आपके प्रॉपर्टी का मिनिमम लॉक इन पीरियड 5 इयर्स होना चाहिए। इसके अलावा भी अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हैं तो आप सेक्शन 80EEA के अंतर्गत भी एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। यह इन एडिशन टू सेक्शन 24B है जो हमने पहले डिस्कस किया था। इसमें भी आप 1.5 लाख का और एक्स्ट्रा डिडक्शन पा सकते हैं। यानी अगर आप 80EEA के लिए एलिजिबल हैं तो आप 2 लाख प्लस 1.5 लाख टोटल 3.5 लाख का टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज फुलफिल करने होंगे। अगर आप एलिजिबल होते हैं इन क्राइटेरियाज में तो आपको 80EEA का बेनिफिट मिलता है। सबसे पहला है कि यह आपका पहला घर होना चाहिए, यानी कि कोई और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी आपके नाम से नहीं होनी चाहिए। आपने लोन बैंक या किसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से ही लिया हो। आपका प्रॉपर्टी वैल्यू 45 लाख से ज़्यादा वैल्यू नहीं होना चाहिए, और आपका लोन सैंक्शन डेट एक स्पेसिफिक डेट के अंतर्गत होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के अनुसार अगर आपका लोन सैंक्शन 1 अप्रैल 2019 से मार्च 2022 के बीच में है तब आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें करते हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए टैक्स बेनिफिट लेते समय। कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपके घर का कंस्ट्रक्शन इनकम टैक्स एक्ट के जो स्पेसिफाइड टाइम है उसके अंदर ही पूरा होना चाहिए। दूसरा है होम लोन सर्टिफिकेट। बैंक से जब आप लोन लेते हैं तो बैंक आपको एक सर्टिफिकेट देता है जिसमें यह मेंशन किया हुआ रहता है कि आपका ईएमआई आपने कितना भरा है और उसमें प्रिंसिपल अमाउंट कितना है।
और उसमें इंटरेस्ट कितना है। को बोरोवर जॉइंट होम लोन, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और एग्रीमेंट वगैरह होना चाहिए। आई होप कि आपको होम लोन के टैक्स बेनिफिट के बारे में बेसिक डिटेल्स मिल गया होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने टैक्स एडवाइजर से जरूर मिल सकते हैं और आपको बैंक या सरकार द्वारा जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उसको अपडेटेड रहना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग थिंक एसेट।